ए गंगा, वहाँ काहे खड़ी हो? यहाँ आओ ना। देखो देखो, हम तुम्हारी पसंद की सारी मिठाई, सारी चीजें मंगवा दिए हैं। हाँ ये देखो, ये है जलेबी, हाँ ये है कचौड़ी, हाँ और वो सोहन पापड़ी और रखी है देसी घी के अमरती, सब एक एक चीज। और इलाहाबाद के बाहर मशहूर दुकानों से मंगवाए हैं तुम्हारे लिए। काहे हिचकिचा रही हो तुम? हाँ एक चीज बताएं तुमको, ये सब जौन है ना, ये सब खाली तुम्हारे लिए मंगवावा है। समझो कि नहीं? हाँ यही ले यहाँ सबको भाई ब्रेक लगा के बैठे हैं, कोनो शुरू नहीं करी गई। जो नवरे कटरा नरेश है ना, सर्वा भूख के मारे बेचारा मरा जा रहा है। हम बोल दिया साफ साफ कि पहले हमार गंगवा भोग लगाएगी, उसके बाद कौनो जाए के प्रसादी पाएंगे। समझो कि नहीं? आओ आओ जल्दी आओ। जो और ले लो। नहीं अच्छा चलो, अच्छा बाकी ना हम इसको फ्रिज में रखवा देंगे, जब मन करे तुम जाके खा लेना। समझो कि नहीं? चल चखो चखो खाओ। अब भाई सुनो, अब तुम लोग अपना अपना भोजन मुख्य यात्रा शुरू करो। चलो उठाओ। क्या बे कटरा नरेश, अब खाता क्या नहीं बे? अब अभी तक तो साले मरे जा रहे हैं तो भूख से, अब क्या नहीं खाता? साले महतारी की तरह मुंह बिचकाना बंद करो रे साले भोगबो। खाना शुरू कर। ए गंगा, अरे कहाँ जा रही है यार? यहाँ आओ ना, यहाँ आओ ना, हमारे पास बैठो। तुम्हारी जगह यहाँ एक कुर्सी पे है। ये कुर्सी पे आओ, आओ यहाँ बैठो। खबरदार गंगा, जौन तुम ही कुर्सी पर बैठी। बहुत बुरा होगा, याद रखना, काहे कि ये कुर्सी हमरे अम्मा की है। अरे बाबूजी अब ये सब बस करो यार, बंद करो अपना ये लाग लपेटा। रह दे रे कोमलिया, अभी तुम्हारा बाबूजी कुछो कह सकते हैं। हमको नीचे दिखाने के लिए ना किसी को भी माथा पर बैठा लेंगे। किसी को भी सर बिठा लेंगे। जबान तो कैंची की तरह चलती है बेहूदी नहीं। हम काहे तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे? हैं? तुम तो खुदे इतना नीचे गिर चुकी हो अपने कर्म से, जेका भगवान नीचा दिखा रहा है ना, तो का हम का दिखाएंगे? हैं? का इतना नीचे गिरोगे, पाताल में समाओगी? धरती पर रह, भोग अपना कर्म दंड। समझे रे ठकुरैनिया? बैठ। माथा खराब कर रखता हूं। अब का तुम खड़ी का है? तुम बैठो नहीं है? बैठो, कौनो का डर न बैठो। वो बैठ रहा है।
अरे पगला गए हैं, आंख पर ना पर्दा पड़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कौन का है सो। छोटा बड़ा कुछ नहीं, तभी ये तो ये गंगिया को अपने पास बैठाए रहे हैं कुर्सी पर। और ये बैठी है इनकी महतारी, इनकी अम्मा, पूजा पाठ व्रत धर्म। और आज ये सब पाप कर्म देख के चुप। हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना कि हम यहाँ कोना में बैठे हैं, वहाँ आपके साथ कुकुर बिलार बैठ के खाना खा रहा है। आ रहा है ना मजा? ए सज्जन बहू, हम मानते हैं कि सज्जन बहुत ही बड़ी गलती करीस है, मगर ये जो करीस है ओकरे कारण तुम जो गलती किए हो वो छुप नहीं जाएगी। तुम कौने मुंह से कोई का नीच और कुकुर बिलार कह रही हो? पहले अपनी करनी देख लो। तुमरे ही कर्म है जे की वजह से ही घर में सब हो रहा है। खुदे नरक बोए हो तुम अपनी जिंदगी में, अब काहे छटपटाए रही हो? सज्जन बहू, अभी हौसला रखो। जो तुम नरक बोए हो ओका काटे तक देखो तुम्हार का हालत हो। खाती रहो। बाकी जो सज्जन करीस है ओके कारण तुम्हार पाप छुप नहीं जाएगा, वो तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। आज ना हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, सारे पैसे आप खर्चेंगी। अरे हाँ दीदी, हाँ आपकी और जीजू की फोटो। अच्छी फोटो है ना? देखिए। अरे दीदी रुकिए ना, अरे ये देखिए देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ भी। दीदी आइए ना, ये देखिए आपकी और जीजू की फोटो। जीजू ये सब बाबू तुम्हारे लिए। बाबू बाबू बस एक के बार हमारी बात सुन ले। हम तुझसे माफी मांगना चाहते हैं, हम जानते हैं हमसे। दीदी की बात तो सुन लीजिए, हमने कहा ना चलो यहाँ से। अरे दीदी एक बार सुन। अरे बाबू दीदी क्या बाबू। क्या कर रही हो? एक बार सुनो। अरे गंगा, ए गंगा, ये बता कि तुमको कैसी लगी हमारे इलाहाबाद की जलेबी, कचौड़ी, सोहन पापड़ी और जौनपुरिया इमरती कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। सच्ची बताएं, अपनी पूरी जिंदगी में हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें कबो खाए नहीं। एक बात पूछे आपसे? एक का 100 बात पूछो। तो घर में सब आपसे काहे इतना डरते हैं? तेरे की, अरे हम सोचे कि तू और का पूछे। हमसे ये घर में लोग इसलिए डरते हैं कि हम ये घर के मालिक हैं।
बाकी तुमका भी का हमसे डर लगता है? नहीं, हमका बिल्कुल डर नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता। तो ये बताओ कि तुमको हमसे काहे नहीं डर लगता, ये बताओ। वो कहा है कि जब भी हम आपको देखते हैं ना तो हमका हमारे बाबू की याद आ जाती है। हमारे बाबू भी बिल्कुल आप ही के जैसन है, इसके लिए हमका आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता है। ए गंगा, चलो चलो यहाँ आओ। चलो हमारा गंगा बैठ जाए, आओ। देखो, तुम्हारे पास एक बाप तो है, अब तुमका दूसर कौनो बाबू की जरूरत नहीं ना। तुमका एक दोस्त चाहिए, एक ऐसा दोस्त जो सुख दुख के साथी हो। तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथी हैं कि नहीं? हैं? दे ताली। जी बताएं, और हाथ ना बहुत मुलायम है, एकदम ना जैसे जैसे वो सेमर के रुई का और ना हम तुमको बताएं, हम ना तुम्हारे एक एक अंगुरी में ऐसे हीरा मोती ऐसे सोने की हम तुमका अंगूठी पहनाएंगे, हैं? और जो अंगूठी के बाद हम ना तुमको ऐसे तुम्हारे ई गले में ना ऐसे हम ना सोने की हंसली ना हार पहनाएंगे। उसके बाद हम तुमको ना झुमका ऐसे पहनाएंगे। क्या हुआ, क्या हंस रहे थे? गुदगुदी लग रही है। गुदगुदी हो रही है? हमका तो नहीं हो रही है। कहाँ गुदगुदी हो रही? हाँ बोल गुदगुदी। अच्छा बताते हैं। चलो हम एक खेला खेलते हैं, जो भी जीत जाएगा वो हारने वाले को गुदगुदी लगाएगा। मंजूर? हाँ मंजूर। तो खेला का है? ऐसा कान पकड़ो। ये कान पकड़ ली। हाँ चलो, ले पकड़ लिया। बोलो आला जाला। आला जाला। जाला नहीं, झाला। आला जाला। मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला। दोबारा आला जाला। आला जाला। आज सवारी सिविल लाइन से कटरा। क्या हुआ? काहे करा रही हो? अरे का इसे पेट पकड़ के यार करा रही हो, जैसे कोनो लाते गुस्से से मारा हो तुमको। हाँ वो अलग बात है कि प्रसादी तुमको मिल नहीं रही है अभी। काय साला सभी हुआ? आपका बेटा बहुत बदमाश है, देखिए ना कैसा जोर जोर से पेट के अंदर से लात मार रहा है हमको। का? अरे ये क्या कह रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अबे तो ससुरा पैदा भी नहीं हुआ तुम यार, अबे से उसको यार बदनाम कर रही हो, बदमाश बता रही हो बा। अरे जब हमको तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने में मनाही है तो फिर ई ससुरा कैसे तुमको अंदर से लात मार सकता है? कुछ भी ना बोलो यार तुम। नहीं जी, हम सच्ची कह रहे हैं, आप खुद ही आके देखिए ना। देखते हैं कितना पाजी है साला, अंदर से आंदोलन चलाया पड़ा है का? ऐसा नहीं, पेट पे कान लगा के आवाज सुनिए, तब पता चलेगा। छूकर देखिए, ये सब हाथ पैर चला रहा है आपका बेटा। अच्छा, अबे अगर दम है ना तो ठाकुर शक्ति सिंह को लात मार के दिखा। अबे ससुरे की लात मारा है? अरे सही में लात मारा कैसा?
हम 101% अभी कंफर्म हो गए कि हमरा ही लौंडा है का छापा मार के ना बाप जैसी आदत पाया है। इको सुनाई दे रहा होगा है? का कह रहा है? कब आएगा बाहर? फिक्र मत कीजिए जी, बहुत जल्दी ये दुनिया में आई वाला है। हाँ यार, इको ना आप जल्दी से ना बाहर ले आओ यार। कब से घेरे बैठा हुआ है भीतर ही भीतर। एक वजह साला हमारा भी काम रुका हुआ है। अब हमसे भी इंतजार नहीं होता यार। बर्दाश्त की भी तो कौन सीमा होती है ना। ए सकती भाई, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक बात हमने एकदम कान खोल के सुनी कि हर मर्द ना एक जैसा नहीं हो। सब अपनी बीवी को प्यार करते हैं और ऐसे टाइम पे ना बच्चे का इंतजार करते हैं। बाकी तुमको तो ये सब समझ कैसे आए? काहे कि तुम तो अपनी बीवी से कबो प्यार ही नहीं किए हो। अरे सुधर जाओ, काहे हमेशा गलत राह पे जाए कि फिराक में रहते हो। ऐसा है कि छोटी है हमसे, ऐसे लाज शर्म छोड़ के बड़ी बड़ी बातें मत करो। और जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब्बे आए के पूछेंगे तुमसे कि तुम्हारा आदर्श तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाई रहा है, कितना प्रेम कर रहा है तुमसे। अरे रह दो सकती भाई, आदर्श ना तुमरे जैसा नहीं है। वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो ना एकदम शरीफ है। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि जब टेम आएगा ना तो सब असलियत पता चल जाएगी। नहीं तुमको क्या लगता है आदर्श पास शरीफ है? तो एक को चीज बताए देते हैं कि जब शरीफ लोगों की असलियत सामने आती है ना तो ये बुरे लोगों से ज्यादा बड़ी और भयंकर होती है। ये ध्यान रख लियो बस। तो सकती भाई, अबे तुम जाओ, अभी ना हमारा दिमाग मत खराब करो, अभी यहाँ से जाओ। नहीं मतलब का मतलब जाओ? तो जाओ ना। ठीक, वैसे भी ना हमको तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। जाओ कर। अच्छा केसर भौजाई, तुम हमको ये बात बताओ कि तुम कैसी हो? हम ठीक है। अच्छा केसर भौजाई, वो हमको ये देखना है कि वो बच्चा ना पेट में लात कैसे मारता है, हम देखें? हाँ देखो ना। अरे तो झटका मार रहा है यार, मैं एकदम जम के लात मार रहा है। अच्छा तुम हमका ये बताओ कि जब बच्चा पेट में लात मारता है तो तुमका दर्द होता है का? नहीं। अच्छा हमको ये बताओ कि जब ये बच्चा पेट में होता है तो तुमका कैसा लगता है? दीदी आप चिंता मत करो, तुम्हें भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा काका होता है। काहे से कि हो सकता है तुम भी बहुत जल्दी अम्मा बन जाओ। कहा केसर भौजाई, तुम भी एकदम टेम पे चुटकी काटती हो। अच्छा ये सब बात छोड़ो और ना तुम फटाफट बाहर चलो, काहे कि दादी तुमका बुलाई रही है। आजा। दीदी ये आपके लिए। अरे दीदी ये आपके लिए। अरे बेटा, ये आपके लिए। थैंक यू। अच्छा बेटा सुनो, अरे ये आपके लिए। अरे पर बात है ना, लेकिन आरुषि ये बच्चा में बलून्स क्यों लेकर जा रहे और कुछ बता भी नहीं रहे? कोई खास दिन है क्या? है ना खास। जीजू खास ये कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। ये सब तुम्हारे लिए। अरे दीदी बाबू अरे हमने बात तो सुन लियो यार। ये तुम्हारे लिए लाए बलून। बस करो कृष्ण, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। इसी बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हमारा पीछा करना बंद करो प्लीज। दीदी रुक जाइए। अंकल दो ना। अरे बेटा अरे
क्या हुआ भैया, भाभी ठीक है? बात बनी कि नहीं? अब यार, खास बात बनी है। तो बात तो तब बनी ना, हम कुछ कहें, वो सुने, वो सुनने को तैयार नहीं है यार। बाकी बस अब बहुत होगा, अब प्रतिज्ञा को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अरे हमसे बहुत प्यार करती है, हमारी बात माननी पड़ेगी। काहे कि अब हुक्म अपना तरीका से मनाएंगे, आपको कृष्णा सिंह के तरीके। प्रतिज्ञा बेटा, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या फिर से कभी कृष्णा ने तुमसे मिलने की या फिर फोन करने की कोशिश की है? अरे पापा, जीजू ने तो दीदी से बात करने की, इन्हें मनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये है ना, अपनी जिद पे अड़ी हुई है, मानती ही नहीं है। जीजू से बात करना तो दूर, ये तो उन्हें अपने सामने भी नहीं खड़े होने देती। आरुषि प्लीज, हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता दीदी, हमें ये भी पता है कि आपको उनसे दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता। किस बात का इंतजार है आपको? अब माफी मांग तो चुके हैं वो, और एक बार नहीं है, बहुत बार माफी मांग चुके हैं आपसे। अब आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? कि वो क्या करे कि आपको विश्वास हो जाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं? हाँ प्रतिज्ञा, जो होना था हो गया, रात गई बात गई, एक गलत फहमी थी जो दूर हो गई। देखो बेटा, अब तुम्हें बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दो और जाकर अपना घर परिवार संभालो। हमें तो बेटा हर वक्त यही चिंता लगी रहती है कि कृष्णा तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कहीं कोई गलत हरकत न कर बैठे। हम तो बस उसकी सलामती के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। आई गए भैया। देखा भैया, यहाँ काहे बुलाए? अरे यार देखो, तुम ऐसे तुम हमसे कारण ना पूछो, हम जो पूछ रहे हैं वो बात का जवाब दो। हम कहीं बताओ बेटा, ये जो जगह है ना, यहाँ पे कोनो मतलब कोनो घटना हो ही जाए तो फिर का इस शहर के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे कि ना होंगे, ये बताओ। क्या? हाँ हाँ, यहाँ बोलबो भैया, यहाँ कौन सा हादसा भैया? अबे यार तुम पूछो ने, जवाब दो, हम जो कह रहे हो बताओ का। अरे भैया, काहे नहीं आएंगे? ये जगह तो एकदम मेन है। का है कि भैया, खुलदाबाद से लेके तेलियरगंज, हल्लापुर से लेके दारागंज, सब जगह के लोग यहाँ से आते जाते हैं। भैया एको बार यहाँ कुछ हुआ ना तो यहाँ तो पूरा इलाहाबाद इकट्ठा हो जाएगा। अरे भैया, हम तो बता रहे हैं कि यहाँ पे माघ मेला से भी ज्यादा हुजूम इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन क्या बात है, कोनो मिनिस्टर आ रहा है का? नहीं बेटा, बस देखते जाओ कि आज यहाँ क्या होने वाला है। अंकल अंकल। अरे गुड्डू बेटा, तुम क्या बात है? अंकल, मेरे पापा कह रहे थे कि जल्दी से टीवी चालू करो और समाचार देखो, उसमें आपकी मतलब की कोई चीज आ रही है। हमारे काम की चीज आ रही है? अरे भैया, ऐसा क्या आ रहा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया हो?
अब आरुषि बेटा, बेटा जरा टीवी चैनल ऑन करना, जी। जल्दी देखना क्या आ रहा है। हाल ही के कुछ वर्षों में इलाहाबाद शहर की यह सबसे अनोखी घटना है। यहाँ एक शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया है। जिंदगी और मौत के बीच झूलते इस शख्स के यहाँ पहुँचने का कारण है प्यार। कहते हैं प्यार इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। एक शख्स अपनी पत्नी के प्यार के खातिर, उसका विश्वास जीतने की खातिर, उसे मनाने की खातिर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया है। आखिर ये सिर्फ शख्स कौन है? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दर्शकों को इसका चेहरा दिखाए। कृष्णा, दीदी, दीदी जल्दी बाहर आइए। ये कृष्णा क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? प्रतिज्ञा दीदी। अरे हाँ हाँ आ रहे। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? दीदी वो न्यूज़। न्यूज़? देखिए इस नौजवान को। इस नौजवान का नाम है कृष्णा सिंह ठाकुर और इसका कहना है कि जब तक इसकी पत्नी इसके साथ रहने की बात नहीं मान लेती तब तक ये इस पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और इनका ये भी कहना है कि अगर इनकी पत्नी ने इनकी बात मानने से इनकार किया तो ये इस पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे देंगे। और अब तक का ये सबसे नायाब तरीका अपनाया है इस नौजवान ने अपनी बीवी को मनाने का। और यहाँ धीरे धीरे इस नौजवान को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है और सबके मन में यही जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार इस नौजवान की बीवी कौन है जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। हे भगवान, हमें इसी बात का डर था। प्रतिज्ञा, ये लड़का तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। देखो तो क्या करने जा रहा है वो। अबे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत ऊंचा है। क्या बोल रहे हो? अरे भाई टंकी पर क्यों चढ़े हो? ऐसा करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? प्रेम। अरे हम अपनी बीवी प्रतिज्ञा का प्रेम फिर से हासिल करना चाहते हैं। अरे हमसे नाराज हो गए यार, हम उसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या करें बताओ? बहुत कोशिश किए, वो क्या के हाथ जोड़े, कान पकड़े, माफी मांगे बहुत बार, सब करके देख लिए, बाकी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हम सोचे अपनी बीवी का प्रेम विश्वास कैसे हासिल करें हैं? तो फिर कोनो चारा नहीं था, ये चढ़ गए बस। हाँ, अब जब प्रेम की परीक्षा दे रहे हैं तो सबके सामने देंगे, सारी दुनिया देखे ऐसे देंगे और इतनी ऊंचाई से बोलेंगे तो शायद हमारी बीवी प्रतिज्ञा हमारी बात सुन ले यार। इसलिए सबके सामने मान रहे हैं, सबके सामने कि हम प्रतिज्ञा के साथ गलत किए। इसलिए आप सबके सामने उसे माफी मांग रहे हैं, सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं यार। अगर अब भी हमका माफ नहीं की ना, कूद जाएंगे। हाँ सही बता रहे हैं, यहीं से कूद जाएंगे। यहाँ तक चढ़े डायरेक्ट ऊपर, नीचे नहीं आएंगे। मतलब ही नहीं यार, अपनी प्रतिज्ञा के बिना नहीं रह सकते। अरे मर जाना अच्छा है यार, अभी कूद जाएंगे। आज ये पागल आशिक अपने प्यार को साबित करने के लिए इस टंकी पर चढ़ा हुआ है। अपने प्यार के लिए वो इस टंकी से कूदकर अपनी जान देने को भी तैयार है। आज देखना ये है कि ये सब देखकर उसकी पत्नी उसके पास आती है या नहीं आती है। क्या आज दो प्यार करने वालों का मिलन होगा या इस आशिक की मौत होगी? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे थोड़े से ब्रेक के बाद मिलते हैं। यारो बाहर आओ। ये सब यहाँ पर चलो आओ। आत्महत्या कर। हटो हटो, साइड हटो।
बैठ लो। कृष्णा सिंह, चुपचाप नीचे उतर आओ। ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप नीचे उतर आओ, और इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। ए दरोगा, ए हमारी भलाई के लिए यहाँ पे खड़े हैं हम, समझे हो? और तुमका हमारी भलाई की चिंता है ना, जाओ जाओ जाके हमारी बीवी प्रतिज्ञा को बुला के लेके आओ। वो हमका माफ कर देगी, हमका नीचे आने को बोलेगी, तुरंत नीचे आ जाएंगे हम, बाकी नहीं आएंगे। इसलिए ज्यादा काबिल नहीं बनो तुम, पागल नहीं हम जो यहाँ खड़े इतने ऊपर। अरे हमारी गृहस्थी खतरे में यार। चलो हमका कानून नहीं सिखाओ, तुम जाओ जाओ जाके प्रतिज्ञा को लेके आओ, वो हमका बोल देगी, माफ कर देगी, तुरंत नीचे आ जाएंगे हम। कृष्णा सिंह, हम तुमसे एक बार फिर कह रहे हैं कि चुपचाप नीचे उतर आओ, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। ए हवलदार, जाओ तुम लोग उसको नीचे लेके आओ। वही लोग, ज्यादा होशियारी नहीं करो, हमरे साथ बता रहे साहब साहब, तुमका क्या लग रहा है मजाक कर रहे हैं? यही से कूद के अपनी जान दे देंगे, बता रहे अब्बी के अब्बी। चला मजाक लगा पड़ा है क्या है? अगर दोनों हमरे साथ जबरदस्ती किया, हमका नीचे उतारने की कोशिश की, कूद जाएंगे, भगवान कसम होकर ऊपर कूदेंगे। चल अपने साथ साथ वो का भी राम नाम सत्य है, बता रहे होशियारी नहीं करो हमरे साथ। चलो चलो पीछे जाओ। हाँ, हमसे होशियारी है, जितना कह रहे हैं ना सराफत से समझ लो, ज्यादा करने की कोशिश नहीं करो तुम। और कुछ कह नहीं सकते ना, वहीं खड़े रह के भगवान से मनाओ कि हमारी बीवी आई के हमका नीचे उतार ले, बस वहीं खड़े रहो। ये लड़का भी पता नहीं क्या करता रहता है। प्रतिज्ञा बेटा, इससे पहले कि कृष्णा कोई गलत कदम उठाए, हमें वहां चलकर इसे रोकना होगा। बेटा यहाँ खड़े रह के वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। चलो बेटा। हाँ आप सही कह रहे हैं प्रतिज्ञा, कृष्णा बहुत जिद्दी है, हमें वहां चलना चाहिए इससे पहले कि वो कुछ गलत करे। चलो बेटा, हमारा चलना बहुत जरूरी है। नहीं मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ठंडे दिमाग से सोचो, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। चलो। नहीं मम्मी, ये क्या तरीका है कृष्णा का? क्यों जाए हम वहां पर? अरे उसे लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो अपनी बात मनवा लेगा। हम नहीं जाएंगे। नहीं प्रतिज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जितनी उसकी समझ है उतना ही करेगा ना। देखो बेटा, ये वक्त जिद करने का नहीं है, बस जल्दी चलो यहाँ से, अरे वरना वो पागल कुछ भी कर बैठेगा। हाँ दादी, लेकिन ये गलत है। अरे दीदी, आप अपना गलत सही बाद में देखना, अभी सबसे ज्यादा जरूरी वहां चलना है। प्लीज चलिए चलिए। चलो प्रतिज्ञा, चलो। अरे गंगा, गंगा कसम बता, अब तुमको कैसा लग रहा है, बता। जी बहुत ही अच्छा। हाँ देख बता दे, कौनो दिक्कत हो ना बेझिझक बोल दे। हाँ, कौनो डर थोड़ा पड़ी, बोल। नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है हमें। चल। अरे सब जने सुनो, अब इन्हें हम बाहरे से ना पड़ोसी से सुन के आए रहे हैं कि कृष्णा बाबा उस शहर की ना सबसे बड़ी और ऊंची जो पानी की टंकी है ना, ऊपर चढ़ गए हैं और ऊपरे चढ़ के कृष्णा बो का मनावे खातिर कुएं से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कृष्णा बो से, सबके सामने। पूरा इलाहाबाद इकट्ठा हुई गया है तमाशा देखे के लिए। क्या बकवास कर रही है रे? अरे बकवास नहीं अम्मा, हम एकदम सच बोल रहे हैं, कसम से। अरे अपने कानन से सुन के आए रहे हैं, और जो यहाँ हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना, वो सब हुआ टीवी पे भी दिखाई दे रहे हैं। अरे अगर हमारी बात पे भरोसा नहीं हुई रहा तो आप लोग खुद ही जाके टीवी चला के देख लो, तब पता चल जाए कि हाँ सच का है। चल पता करते हैं। चल 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 चल, हुआ कुमलिया हाँ कुमलिया कमरा में चल, हुआ चपटा वाला टीवी है ना, चल हुआ ही देखिए बबुआ, वहाँ टीवी पे आ रहा है राजा जी। आज पर्दा पे हमारे खानदान के कोनो दिखाई देगा। क्या हुआ? सब लोग एक के साथ हमारे कमरे में कहाँ आ गए?
लगा 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 जल्दी लगा। अरे ये तुम ना ये अपना प्रोग्राम बंद करो और जल्दी से उस समाचार वाला चैनल लगाओ, सबको समाचार देखना है। अरे हमरा टीवी है कौन फोकट का नहीं है कि यहाँ आके बस समाचार देखने लगे। हम अपना नाटक देख रहे हैं, अभी चैनल नहीं बदलेगा। काय नहीं लगाएगी बदल स्टेशन। अरे करे चैनल बदलती का नहीं, निर्बुद्धि सुन नहीं रहे, एक बार कहे में समझ में नहीं आता का तुमको फिल्मी हो गए सबसे हो गए। बदल बदल जल्दी। हाँ तो बदल रहे हैं, चिल्लाए कह रहे हो? बदल। बेटा वैसे ना उतरेंगे, साफ साफ बता रहे हैं, हल्के में ना ले हमका तुम सब। कृष्णा सिंह, हम तुमसे एक बार फिर कह रहे हैं नीचे उतर आओ, नहीं तो का कर ले वो बात कर रहे हो, ऐसे नहीं चढ़े यहाँ ऊपर, सर पे कफन बांध के चढ़े हैं हम, नीचे नहीं आए वाले अब। ना बार बार एक के बात नहीं दोहराओ तुम, आखिरी बार कह रहे हैं, आखिरी बार कह रहे हैं। अरे जितनी मर्जी बार बोलो क्या फर्क पड़ता है, तुम ही थोड़ी सुनने वाले हम अपनी बीबी की सुनेंगे बस, सिर्फ अपनी बीबी की सुनेंगे और कोनो की नहीं सुनेंगे। और जब तक हमारी बीबी यहाँ नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं वाला, कुछ भी नहीं। हाँ साफ बता रहे हैं। अरे रजा मोहब्बत का इम्तिहान है, विश्वास और भरोसे की परीक्षा है। हमारी बीबी आएगी और रिजल्ट बताएगी हम पास हैं फेल है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ और तुम लोग क्या परेशान हो रहे हो है? अरे जाओ ना, जाओ जाओ जाके पान पत्ता चाबो, हमका अपनी आवाज अपनी प्रतिज्ञा तक पहुंचाए दो तुम, जाओ तुम लोग। अरे हम गलती किए हैं, इतना सताएं अपने बाबू को, तो हमका माफी हमारा बाबू करेगा ना, तुम पुलिस वाले क्या करबो हैं? हमारी बीबी हमारा बाबू प्रतिज्ञा आएगा, देखो देखो सब, ओ प्रतिज्ञा। कृष्णा बेटा नीचे आ जाओ, हम घर चलकर बात करेंगे, नीचे आओ बेटा। ससुर जी अपनी दरोगाई ने दिखाओ हमका, बिना फैसला नीचे नहीं आए वाले हम। नहीं सासू माँ, जब तक हमारा सरकार हमका माफ नहीं करता हम नीचे नहीं आए वाले, साफ बता रहे हैं। भाभी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना कृष्णा भैया पता नहीं आज क्या कर देते। भाभी कुछ भी कीजिए, भैया को रोक लीजिए, एक आप ही हैं जो रोक सकते हैं, जाइए ना भाभी, भैया को रोक लीजिए भाभी। ये कृष्णा की पत्नी है। अरे हाँ यही तो कृष्णा की पत्नी। अरे यही प्रतिज्ञा जी, तो चलिए चलिए। प्रतिज्ञा जी, इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम आपके पति आपसे इतना प्यार करते हैं, आखिर क्या बात है जो आप उनसे नाराज हो गई? ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपने उन पर विश्वास नहीं किया? क्या अब आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया है?
आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई उनसे जिसकी वजह से वो इतनी ऊंची टंकी पर चढ़ गए हैं? प्रतिज्ञा जी, क्या आप उन्हें माफ करेंगी? बताइए मैडम, मीडिया आपसे जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई आपके बीच में। यहाँ पर सभी ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। प्लीज आप जल्दी से ये बताने का कष्ट कीजिए।